नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज़। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए सूरत के शैलेश कलतिया का पार्थिव शरीर सूरत पहुंचा। मृतक के पुत्र ने बताई आप बीती। मृतक की पत्नी ने लगाया न्याय की गुहार। शैलेश कलतिया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। पूरे भारत में इस हमले को लेकर चर्चा जारी है। कहीं आतंकवादियों का विरोध किया जा रहा है तो कहीं इस हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसके भागरूप सूरत में शैलेश भाई कलतिया का पार्थिव शरीर सूरत पहुंचा। उनकी अंतिम यात्रा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मृतक शैलेश कलतिया की पत्नी और पुत्र ने आप बीती बताई। लोगों नीचे रखो जरा। जैसे पहुंचे ना भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों नहीं इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगे और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के बुरा भाग। बेटा कैसे लग रहे थे जो लोग थे वो? कितने दिखने में कैसे? मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था सर। क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या बात कर रहे थे बेटा, क्या बता रहे थे? बता नहीं बता, वो बोला बस मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को गोली मार के भाग गए। पापा कहाँ घूम रहे थे तब? पापा कहाँ घूम रहे थे तब? घूमने उधर ही थे। चलो भाई हो गया, चला जा। मतलब जैसे कि ये कैमरामैन यहाँ पे और हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें भाई कोई लेना देना नहीं है, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। उसने देख लिया था कि आप लोग छुप गए? नहीं, सभी छुपना मतलब ये जैसे कि बाउंड्री है, वो भी जाली ही थी, बाउंड्री में और कुछ था भी नहीं। वो नेट वाली जो बाउंड्री होती है वही थी। हाँ, फिर उसने जब आपके पति को गोली मारी फिर आगे क्या हुआ? उसने डायरेक्ट गोली मारी या फिर कुछ उनसे बात की? नहीं, उसने किसी से बात नहीं, बात उसने इतनी कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। आपने कुछ उसे रोकने का प्रयास किया? नहीं, हम इतने डर गए थे, इतने सामने हमारे एग्जिट सामने थे। हम इस डर से कुछ नहीं बोले कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो कोई जान हानि ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 बच्चे, सबके साथ बच्चे थे छोटे, जो देखकर डर गए थे। हम उसको संभाले या इनको कुछ बोले, इससे बेटर है कि चुपचाप रहे, ये चले जाए तो फिर बाद में देख लेंगे क्या जो भी हो। गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगेंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे, पर उसने कुछ मौका दिया ही नहीं। जैसे ही आया सामने बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहां पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। तो ये जब उसने गोली मारी उसके बाद जैसा आपने बताया तो मुस्कुरा भी रहा था? हाँ, देख रहा था तो हाँ। कितने लोगों के मरने का वेट किया? हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7 थे ही, सबको उसने गोली मारी और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, तो किसी को हिलना भी नहीं है। उसने महिलाओं को, बच्चों को? हाँ, नहीं मारा। बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे यंग हुए उसको मारा, और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। फिर वो किस तरफ गया? वो कुछ पता, उसने सबको हेड डाउन का मतलब सबके सर नीचे करके, तो मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड के सर मेरे गोद में था, तो हम ऐसे करके चुप के बैठ गए थे नीचे देख के कि चाहे वो कुछ भी हमें कुछ ना कर।